अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर नाजिश। आज हम बात करेंगे मैनुअल मसल टेस्टिंग के बारे में। मैनुअल मसल टेस्टिंग एक असेसमेंट स्केल है जो हम यूज करते हैं मसल स्ट्रेंथ, मसल पावर और मसल फंक्शंस को असेस करने के लिए। ये टेस्ट पेशेंट एक्टिवली परफॉर्म करता है अगर पेशेंट ओपीडी में रिपोर्ट होता है, लेकिन अगर पेशेंट आईसीयू में है, पेशेंट कॉन्शियस नहीं है, देन थेरापिस्ट इसको पैसिवली भी परफॉर्म करा सकता है। इसके टोटल 6 ग्रेड्स होते हैं, 0 to 5 इंक्लूडिंग 0। इसके टोटल 6 ग्रेड्स होते हैं और हर ग्रेड मसल की अलग स्ट्रेंथ को डिफाइन करता है। तो परफॉर्म कैसे करेंगे? दैट फॉर एग्जांपल पेशेंट हमारे पास आता है ओपीडी में और वो कंप्लेन करता है कि उसके जो फ्लेक्सर्स हैं वो वीक हैं। लेट फॉर एग्जांपल सो हम एल्बो फ्लेक्सर्स पे एमएमटी परफॉर्म करके देखेंगे कि उसके फ्लेक्सर्स जो हैं वो एमएमटी के कौन से ग्रेड में हैं, ताकि हमें आइडिया हो जाए उसका ग्रेड कौन सा है, देन हम उसके अकॉर्डिंग उसकी स्ट्रेंथ पे काम कर सकें। जब हम ओपीडी के पेशेंट पे एमएमटी परफॉर्म करते हैं तो हम ग्रेड 5 से परफॉर्म करना शुरू करते हैं, क्योंकि पेशेंट एक्टिव है ऑब्वियसली। सो हम पेशेंट को कमांड देंगे कि वो अपने एल्बो की मूवमेंट करे, यानी एल्बो को फ्लेक्स करे, और जो थेरापिस्ट होगा वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस देगा उसके प्रॉक्सिमल एंड पे। सो अगर पेशेंट मैक्सिमम रेजिस्टेंस के साथ एल्बो फ्लेक्शन करने में कामयाब हो जाता है, दैट मीन्स कि उसका जो एल्बो फ्लेक्सर्स का जो ग्रेड है वो ग्रेड 5 में लाई करता है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। ग्रेड 5 मीन्स एक्टिव मूवमेंट अगेंस्ट ग्रेविटी विद मैक्सिमम रेजिस्टेंस। ओके, अगर ये पेशेंट परफॉर्म कर लेता है दैट मीन्स कि वो ग्रेड 5 में है। अगर पेशेंट ग्रेड 5 परफॉर्म नहीं कर पाता देन हम ग्रेड 4 परफॉर्म कराएंगे। ग्रेड 4 क्या होता है? एक्टिव मूवमेंट अगेंस्ट ग्रेविटी बट विद मिनिमल रेजिस्टेंस। अब इसमें हम रेजिस्टेंस को कम कर देंगे, वो हम 2 फिंगर्स या 3 फिंगर्स के साथ दे सकते हैं। नॉर्मली 2 फिंगर्स के साथ रेजिस्टेंस दी जाती है, हम 2 फिंगर्स के साथ रेजिस्टेंस देंगे और पेशेंट को कमांड करेंगे कि वो अपनी एल्बो को फ्लेक्स करे। अगर वो पेशेंट मिनिमम रेजिस्टेंस के साथ एल्बो फ्लेक्स कर लेता है दैट मीन्स कि वो एमएमटी के ग्रेड 4 में लाई करता है। अगर पेशेंट ये परफॉर्म नहीं कर पाता देन हम ग्रेड 3 अप्लाई करेंगे। एंड व्हाट इज ग्रेड 3? ग्रेड 3 इज एक्टिव मूवमेंट अगेंस्ट ग्रेविटी। सो हम इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होती, सिर्फ पेशेंट जो है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट एक्टिव मूवमेंट परफॉर्म कर पाता है। हम पेशेंट को कमांड देंगे कि वो अपनी एल्बो फ्लेक्स करे। अगर पेशेंट अपनी एल्बो फ्लेक्स कर लेता है इसका मतलब वो ग्रेड 3 में लाई करता है। अगर पेशेंट एक्टिवली ग्रेविटी के अगेंस्ट मूवमेंट कंप्लीट नहीं कर पाता तो हम इस पे ग्रेड 2 अप्लाई करेंगे। एंड व्हाट इज ग्रेड 2? एक्टिव मूवमेंट बट ग्रेविटी एलिमिनेटेड। इसमें ग्रेविटी एलिमिनेट हो जाती है, वो ग्रेविटी के अगेंस्ट मूवमेंट नहीं कर पाता बट ग्रेविटी एलिमिनेटेड पोजीशन में वो मूवमेंट कर पाएगा। तो हम उसको कमांड करेंगे अपनी एल्बो फ्लेक्स करे, तो वो इस तरह एल्बो फ्लेक्स करेगा। यानी यहाँ पे ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रही, यहाँ पे ग्रेविटी मिनिमाइज हो जाती है और किसी सरफेस के अगेंस्ट वो जो है अपनी मूवमेंट परफॉर्म करेगा। तो ये होता है ग्रेड 2। अगर पेशेंट ये भी परफॉर्म नहीं कर पाता देन हम ग्रेड 1 अप्लाई करेंगे। एंड व्हाट इज ग्रेड 1? ग्रेड 1 इज फ्लिकरिंग मूवमेंट। हम पेशेंट को कमांड करेंगे कि अपनी एल्बो फ्लेक्स करे, तो वो फ्लिकर ऑफ मूवमेंट्स या बहुत कम कॉन्ट्रैक्शन के साथ परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये क्या है? ग्रेड 1 यानी फ्लिकर ऑफ मूवमेंट्स। और अगर पेशेंट ये भी परफॉर्म नहीं कर पाता, हम पेशेंट को कमांड देते हैं कि आप अपनी एल्बो की फ्लेक्शन परफॉर्म करें बट देयर इज नो मूवमेंट, सो इट लाइज इन ग्रेड 0। ग्रेड 0 मीन्स नो मूवमेंट। और इस तरह एमएमटी के थ्रू मसल की स्ट्रेंथ चेक करने के बाद हम पेशेंट की मसल स्ट्रेंथ पे काम करते हैं। जिस भी ग्रेड में वो लाई करता है उस ग्रेड के अकॉर्डिंग हम उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोटोकॉल बनाते हैं और मसल्स की स्ट्रेंथ पे काम करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।